किडनी के चोरों ने सुनीता की जिंदगी भी चुरा ली। सुनीता जिंदगी की जंग हार गई। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सुनीता जिंदगी की जंग हार गई है। किडनी कांड की पीड़िता सुनीता ने आखिरी सांस ली और उसके बाद उसके परिवार में चित्कार मच गया। तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं मार्मिक हैं, दिल को दहला देने वाली हैं, दिल को पसीजा देने वाली है और ये जो तमाम व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रही है। किडनी कांड जो काफ़ी चर्चित रहा, उसकी पीड़िता सुनीता आज उसकी मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर निकलकर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है। 2022 में झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में अपनी दोनों किडनी गंवाने वाली सुनीता की आज आखिरकार मौत हो गई। SKMCH में आज सोमवार की दोपहर को आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल रैकेट के प्रति गुस्से और आक्रोश को पैदा किया है। गर्भाशय के ऑपरेशन के बहाने सुनीता की किडनी निकाल ली गई थी और इसके बाद से ही उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। उसकी मौत के बाद के साथ ही ये जो मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और अब कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। तस्वीरें आपको दिख रही होंगी कि ये जो सुनीता के परिवार में किस तरह से चीख पुकार मच गई है। परिवार में अब आंसू और गम ही बचे हैं परिवार वालों के पास। सुनीता देवी हमारे यहाँ सितंबर 2022 से भर्ती थी जी। किडनी हट जाने की कुछ घटना उनकी हुई थी, जिसके बाद वो यहाँ भर्ती हुई थी। पिछले दो वर्ष से उनकी चिकित्सा यहाँ जो उपलब्ध संसाधन है उनसे की जा रही थी। यहाँ हमारे यहाँ उपलब्ध नेफ्रोलॉजिस्ट और फिजिशियन जो थे वो देख रहे थे और स्थिति उनकी इधर थोड़ी खराब होती जा रही थी और चिकित्सा के दौरान अपराह्न में उनका देहांत हो गया। डायलिसिस अंतिम बार कब हुआ है उनका? डायलिसिस के लायक आज उनकी स्थिति नहीं थी। डायलिसिस होती थी सर अमूमन? पहले उनकी डायलिसिस हफ्ते में 3 दिन होती थी, इधर के दिनों में 5 दिन तक डायलिसिस की जा रही थी। आज उनकी स्थिति इस लायक नहीं थी कि डायलिसिस की जा सके। उनको जीवन रक्षक दवाओं और जो मशीन उपलब्ध है उस पर रखा गया था, लेकिन उनका देहांत हो गया अपराह्न। लगभग 1 साल से सुनीता 2 सालों से डोनर नहीं मिला। कोई डोनर नहीं आया? डोनर एक आए, वो फिर वहाँ उनको हम लोग तो यहाँ ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं है, तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में भेजा गया था। उसके बाद से वहाँ से कोई सूचना हम लोगों को नहीं। 2 बार एक आए थे, एक तो गए ही नहीं जांच कराने और दूसरे जो गए तो उसके बारे में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट से हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। पूरी बात आपको बताएं कि क्या कुछ हुआ था। सुनीता ने दम तोड़ दिया और उसके साथ ही कई सारे सवाल भी छोड़ गई सुनीता कि किडनी कांड जो बड़ा कांड हुआ था, इसके बारे में आपको पूरी बात बताएं कि घटना की शुरुआत 2022 में हुई थी, जब सकरा थाना क्षेत्र की 35 वर्षीय सुनीता देवी को पेट में दर्द की शिकायत हुई और उसके बाद वो डॉक्टर पवन कुमार के क्लिनिक पर गई। डॉक्टर ने गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन करने की सलाह दी और 3 सितंबर 2022 को बरियारपुर स्थित शुभकांत क्लिनिक में ऑपरेशन किया। लेकिन 2 दिन बाद ही सुनीता की हालत बिगड़ गई और जांच के बाद पता चला कि ऑपरेशन के दौरान उसकी दोनों किडनी निकाल ली गई। इस मामले में डॉक्टर RK सिंह मुख्य आरोपी हैं, जो घटना के बाद से फरार है। पुलिस ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया और कोर्ट के आदेश पर घर की कुर्की भी की, लेकिन अभी तक वह पुलिस की पकड़ से बाहर है। जबकि डॉक्टर पवन कुमार को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। मुख्य आरोपी का फरार रहना कई तरह के सवाल खड़े पैदा करता है। आज सुनीता आखिरकार चली गई, लेकिन इस मामले का जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, अभी तक वो फरार है। पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। सुनीता की मौत के बाद एक बार फिर अब ये मामला जो अगर कहा जाए तूल पकड़ने लगा है और सवाल उठता है कि किडनी निकालने जैसी गंभीर घटना के बाद भी न्याय और समुचित इलाज से वो वंचित क्यों रह गई। आखिर उसने दम तोड़ दिया, किडनी उसकी चोरी हो गई थी
और आज उसकी ज़िंदगी भी चली गई। तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल तो उठेंगे ही कि सुनीता की मौत का जिम्मेवार कौन है, और जो जिम्मेवार है अभी तक वो फरार क्यों है, अभी तक वो कानून के शिकंजे में क्यों नहीं है, पुलिस के शिकंजे में क्यों नहीं है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बताएं कि सुनीता के मौत के साथ ही किडनी तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर एक नई बहस भी छिड़ गई है। क्या नर्सिंग होम और निजी क्लिनिक का जो जिस तरह से जाल बढ़ता चला जा रहा है वह आम जनता के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से तमाम निजी क्लिनिक्स खुल रहे हैं और इलाज के नाम पर जिस तरह से छलावा किया जा रहा है मरीजों के साथ, किडनी ही चुरा ली गई। सुनीता देवी की गई थी इलाज कराने और कई सारी बीमारियां लेकर लौट आई। तो ऐसी स्थिति में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की ही बात ना करें, अगर पूरे बिहार में इस तरह के जो है रैकेट कई तरह से सक्रिय हैं, और सुनीता देवी की किडनी चोरी का जो मामला आया और उसके बाद न्याय प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हुए, स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए, और अभी तक अगर कहा जाए सुनीता देवी बिना न्याय पाए ही इसने ज़िंदगी को सुनीता ने अलविदा कह दिया। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो दुखद हैं, दिल दहलाने वाली हैं, दिल को कपा देने वाली हैं। सुनीता की मौत पर उसका परिवार रो रहा है और सवाल पूछ रहा है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर न्याय कब मिलेगा, आखिर न्याय कैसे मिलेगा, आखिर इतने लंबे वक्त तक न्याय क्यों नहीं मिला। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों का जवाब सरकार को देना ही होगा। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।